बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक वाक़या मैंने रिपोर्ट किया था और ये वाक़या जो है मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर दो पाकिस्तानी नयाद भाई थे, उनको मारने के हवाले से था। और ये वाक़या जो है इसके ऊपर बहुत बहस हुई थी। इनिशियली जो वीडियोज़ सामने आई थी, उन वीडियो से ये लग रहा था कि उन लड़कों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। उस वीडियो के अंदर देखा गया कि एक लड़का है, उसे पुलिस वाले जो है ज़मीन पर गिराया हुआ है और एक पुलिस वाला जो है वो उसे ठुड्डों से मार रहा है। आपको एक बात बताऊं कि ये जो पुलिस की जूते होते हैं ना, इनके आगे ये बड़े मजबूत जूते होते हैं और इनमें लोहे की वो एक बेस सी लगी होती है। और इस जूते से ठुड्डे खाने के बाद इस लड़के की हालत इतनी गैर हो गई थी कि जब इसका सिटी स्कैन कराया गया तो एक सिस्ट जो है इसके देखी गई है इसके ब्रेन में। और कुछ इस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है कि इस लड़के की हालत कुछ अच्छी नहीं है। उसके बाद मैंने एक वीडियो देखी उस लड़के की अपने उस वकील के साथ जो इनके सारे केस को रिपोर्ट कर रहे थे। और कर रहे थे मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो अब इस केस से बैकआउट कर गए हैं। लेकिन इसकी वजह वो वीडियो नहीं है जो पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मंजर आम पर लाई है, बल्कि उसकी वजह कुछ और है। लेकिन उससे पहले ये जो मैंने अभी जुमला बोला कि पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी बेगुनाही को शो करने के लिए एक वीडियो जो है वो शेयर की है, तो वो क्या है मैं ज़रा वो बता देती हूँ। लेकिन उसके बाद एक और वीडियो आई है। ये 5 वीडियोस है और इन वीडियोस के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये तशद्दुद जो है ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि इसके बाद कुछ मज़ीद तशद्दुद किया गया और इससे पहले कुछ और हुआ था जिसे रिपोर्ट नहीं किया गया। तो मैं आपको एक एक करके ज़रा सारी चीज़ें बता देती हूँ। सबसे पहले उस वीडियो के बारे में बताती हूँ जो वीडियो अभी मंजर आम पर आई है, जो नई वीडियो है, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि देखिए कितना गलत कहा गया था मैनचेस्टर में। ये जो वहाँ पर जो पुलिस थी उसके हवाले से कितना गलत बात की गई थी, ऐसा तो है ही नहीं। देखिए उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, नाक की हड्डी टूट गई लेडी कांस्टेबल की। बिल्कुल दुरुस्त कहा, वो सही था। लेकिन उससे पहले एक और वीडियो है और उस वीडियो के बारे में मैं आपको पहले बताती हूँ। ये जो 3 पुलिस अफसरान हैं, ये 2 भाई जो थे, ये इन्होंने बेसिकली मुझे जो बताया जा रहा है, क्योंकि एक वीडियो है जो अभी सामने लाई जाएगी, ये वीडियो अभी सामने नहीं लाई गई लेकिन ये पुलिस के पास मौजूद है। इन 2 भाइयों ने कहा जा रहा है कि तशद्दुद किया था एक आदमी के ऊपर, और जिसे मैंने गोरी दमड़ी बार बार कहा था। और ये दुरुस्त है, ये कहा जाता है वहाँ पे पुलिस के हवाले से कि वहाँ पे पुलिस जो है थोड़ा सा उनका बाइस्ड रवैया है एशियंस की तरफ, और जो गोरे हैं उनके लिए उनका रवैया थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो अब होता क्या है जनाब कि इन 2 भाइयों ने बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि उन्होंने कुछ मारपीट की थी, कुछ एग्रेशन दिखाया था, यानी कि धक्के धुक्के मारे थे। और उस धक्के धुक्के मारने के ऊपर उस शख्स ने इस पुलिस को रिपोर्ट किया था। नंबर 1 ये एक सबूत जो है सामने है उनके, और वो जो शख्स सामने लाया जाएगा तो इनका केस जो है काफ़ी वीक हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जनाब ये होती है कि अब यहाँ पर इनकी मज़लूमियत शुरू होती है, क्योंकि जब ये लड़का वहाँ पे खड़ा था, एक वीडियो जिसे पूरा क्लियरली नहीं दिखाया गया, वो कुछ इस तरह से है कि ये पुलिस अफसरान जब आते हैं, ये बगैर किसी सवाल, बगैर किसी जवाब, बगैर किसी क्लैरिफिकेशन के उस नौजवान के हाथ पीछे की तरफ करते हैं, और जब पीछे की तरफ करके उसके हाथ बांधते हैं कफ में, तो उस वक्त उसे बताते हैं कि तुम वांटेड हो और तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। अब वो लड़का जो है वो थोड़ा सा रेजिस्ट करता है, लेकिन सामने ही उसका भाई मौजूद होता है, और उसका भाई जो है वो बड़ी तेजी से पलटता है और उसे पीछे करने की पुलिस वाले को कोशिश करता है, अपने भाई को छुड़ाने की कोशिश करता है। ऐसे में पुलिस अफसर भी उसके साथ मुज़ाहमत करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी ड्यूटी है, उन्होंने करना है, दे आर नॉट रॉन्ग है। यहाँ पर इस नौजवान की गलती शुरू होती है, और ये जो नौजवान है ये जानते बूझते हुए कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ आपने ताउन करना होता है। अगर उसको आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, आपको कुछ कह रहे हैं, तो आपका काम है कि आप उनको तहम्मुल से सुने, उनके साथ कोऑपरेट करें। आप दुरुस्त हुए तो आपको मौका दिया जाएगा, नहीं मौका दिया जाता तो कानूनी तरीके हैं, आप कानून के साथ इस तरह से नहीं कर सकते। ये मुक्के लाते घुसे बड़े ही एग्रेसिवली उसने उस पुलिस वाले को मारा। जब उसने उस पुलिस वाले को मारा, जाहिर सी बात है बाकियों ने फिर उसको पलट कर पकड़ने की कोशिश की, और ऐसे में उसके भाई को पहले टेजर मारा और उसके बाद इस नौजवान को, ये जो बहुत बुरी तरह से इन्हें मारा था, दोनों भाई जो है बहुत बुरी तरह से मारे थे पुलिस वालों को। बल्कि मैं तो हैरान हो रही थी कि पुलिस इतनी कमजोर है कि ये जो 2 भाई हैं उन्होंने तीनों को 1 सेकंड के अंदर काबू में कर लिया और ज़मीन पर गिरा मारा। लेकिन उसके बाद उन्होंने टेज़र निकाला और टेज़र से पहले एक भाई को एक साइड पे करंट मारा, दूसरे को मारा, नीचे गिर के बिल्कुल साकित जिस तरह हो जाता है जब भी आपको इस तरह से करंट मारा जाता है।
वालदा उनकी घुटनों के बल रो रही हैं ज़मीन पर। बड़ी तकलीफ हुई मुझे देख के, बड़ा ही गलत था ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ। जो लड़कों ने किया वो भी बहुत गलत था, क्योंकि जाहिर सी बात है आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, आप कानून को यूं मुक्के नहीं मार सकते। लेकिन पुलिस का भी तरीकाकार गलत था कि बगैर बताए, बगैर कोई इन्वेस्टिगेशन, बगैर कोई सवाल जवाब आप एकदम से उसको बांध रहे। अच्छा, मैं बड़ी हैरान हुई कि ये बताया जा रहा है कि ये जो दो नौजवान हैं इनकी अपनी फैमिली में पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके एक भाई जो है। तो जब फैमिली के अंदर पुलिस वाला कोई होता है तो आपके अंदर तो कानून की एक इज्जत और एहतराम ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे ये उनकी तरफ से नहीं किया गया, लेकिन फिर उसके बाद ज़्यादती शुरू हो जाती है पुलिस वालों की। एक तो वो फुटेज है जो आप लोगों ने देखी थी, उसके बाद एक और फुटेज है जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक फुटेज जो आपने देखी थी उसके अंदर देखा जाता है कि इस नौजवान को जब गिराया गया, गिराने के बाद जब वो बिल्कुल बेबस था, उसको करंट भी मार दिया गया, उसके बाद भी उसको पुलिस वाला जो है ठुड्डे मार रहा है। ठीक है, उसको गुस्सा होगा, उसे उसके साथियों को मुक्के मारे, पंचेस मारे। जो खातून अफसर थी, बड़ी गलत बात है, उनकी नाक जो है उसकी हड्डी टूट गई बताया जा रहा है, वो अपनी नाक पकड़ के दिखाई भी दे रही है उस वीडियो के अंदर। लेकिन ये पुलिस वाला जो है ये अपने उन आईनी जूतों के साथ उसके सर पर मुसलसल वार कर रहा है, विच इज़ टोटली रॉन्ग, क्योंकि उनको पता है इन्होंने मुल्जिमान को पकड़ना होता है, पकड़ने के बाद उनको गिरफ्तारी देनी होती है। ठीक है, आपने उसको टेज़र मार दिया, आपने चले एक दो उसे मुक्के मार दिए, आप उसे एक दो लाते भी मार दी, उसके बाद आप मुसलसल मारे जा रहे हैं। वो मर भी सकता था, लेकिन चले शुक्र है उसकी जान बच गई, लेकिन वहाँ पर ये उसकी ज़्यादती थी। अच्छा, उसके बाद ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अब एक और वीडियो सरफेस पर आई है जिसमें देखा जाता है कि इस नौजवान को मारने के बाद इसका भाई जो साइड पर पड़ा हुआ था, दीवार के साथ लगकर तकरीबन बैठा हुआ था, करंट की वजह से उसकी हालत गैर हो गई थी, तो उसको भी इन्होंने मारा। ये जो एक और वीडियो है ये दिखा रही है कि उस नौजवान को मारा गया, उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया, और इस मारने की वजह से उसकी हालत भी खैर हुई। और उसके बाद वीडियो तो नहीं है इस चीज़ की, लेकिन क्लेम किया जा रहा है कि जब इनको पुलिस की गाड़ी में ले जाया गया तो रास्ते में भी इनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। अब इनके वालिदैन जो है वो कह रहे हैं कि लोगों को आप काम हो जाइए, ये किसी को हम मौका नहीं देंगे कि किसी किस्म का फसाद फैलाया जाए। लोग जो है वो एहतजाज कर रहे थे, एहतजाज की आड़ में कुछ लोग जो है अपने गलत मकासद पूरे करने की भी कोशिश करते हैं। ये भी कहा गया तर्जुमान की तरफ से पुलिस के कि चूँकि गलती इन लड़कों की भी थी, इनके वालिदैन जो हैं वो काम होने का हर एक को कह रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ है, वो ये है उनके वकील के हवाले से। इनका वकील जो है वो केस से पीछे क्यों हट गया? क्या उसको पता लग गया कि लड़के गलत थे, या फिर वो डर गया? दरअसल हुआ कुछ इस तरह से कि ये जो वकील साहब है ये अपने टिकटॉक वीडियोस भी बनाते रहते हैं, और इन्होंने कहा कि मैं इस केस से पीछे हट रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। मैं इसलिए नहीं हट रहा कि मैं डर गया हूँ या मैं इसको गलत समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ये केस किसी और के हवाले कर रहा हूँ। अब जनाब जो ये हैं वकील साहब, उन्होंने बाद में ये भी कहा अपनी एक और वीडियो में कि मैं नहीं समझता कि ये जो पुलिस की तरफ से किया गया ये दुरुस्त है। मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ। जिस तरह से मारा गया, जिस तरह से तशद्दुद किया गया एक ऐसे बंदे पर जो बग़ैर किसी हथियार के था, और जो बिल्कुल बेबस था इनके आगे, जो ज़मीन पर पड़ा हुआ था, करंट लगने के बाद उसकी हालत गैर थी, लेकिन आपने उसको जिस बेदर्दी के साथ मारा, मैं उसे कंडेम करता हूँ, वो टोटली गलत है। हाँ, उससे पहले जो कुछ हुआ वो एक और स्टोरी है, और डेफिनेटली हमारा काम है कि हम दोनों साइड की स्टोरी बताएं। जाहिर सी बात है डेवलपिंग स्टोरी होती है, चीज़ जितनी आती है हम आपके सामने रखते हैं, मज़ीद आती है तो भी आपके सामने रखते हैं। ट्रैवलिंग में हूँ इस वजह से वीडियो थोड़ी सी लेट होगी, लेकिन अभी इसके ऊपर जो भी मज़ीद सामने आएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2 वीडियोज़ अब और सामने आने वाली है, जिनमें से एक वीडियो वो है जो इन नौजवानों ने वहाँ पर उस शख्स के साथ क्या किया था वो भी होंगी, क्योंकि उसकी बुनियाद पर भी एक केस और बन सकता है। अब क्या इनके लिए मुश्किल होगी या इनके लिए कोई आसानी होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन याद रखिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना होता है, और आपने देखना होता है कि अगर कोई आपको पुलिस वाला या कोई इस तरह से रोकता है तो आपने अपनी ज़िम्मेदारी का सबूत देना है, आपने एक ज़िम्मेदार शहरी का सबूत देना है। तो वो यहाँ पर अलबत्ता नहीं दिया गया, लेकिन पुलिस की भी गैर जिम्मेदारी जो है वो दिखाई दी। जिस तरह से उन्होंने पकड़ा, और पकड़ने के बाद उन्होंने जब उसे काबू में कर लिया था उसके बाद भी उसके ऊपर जो तशद्दुद किया, तो वो चीज़ जो है वो जस्टिफाई नहीं की जा सकती। एनीवेज, मज़ीद जो भी डिटेल्स होंगी इस केस में आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।